जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कुसुम जी का पिताजी सहित श्री धाम वृंदावन आना। सन 1950 में श्री देवी जी के बहन बहनोई ब्रह्मा एवं श्री हर प्रसाद जी श्री धाम वृंदावन आए थे। उन्होंने लौटकर श्री देवी जी के पिताजी को श्री महाराज जी के विषय में एवं दोनों बहनों के श्री धाम वास के संबंध में समाचार दिए। उन्हें अभी तक दोनों बहनों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। 7 वर्ष पश्चात भेंट हो सकेगी, इस आशय का पत्र जो गृह त्याग के समय श्री देवी जी घर पर रख आई थी, उसी एक आशा के सूत्र को पिताजी थामे हुए थे। इसी बीच देवी जी की पूज्या माता जी का दुखाघात से रोगक्रांत हो निधन हो चुका था। एक भाई भी माता पिता को बिलखता छोड़कर परलोक सिधार गया था और 2 बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। अब घर में देवी जी की छोटी बहनें कुसुम जी, शशि एवं भाई शिव कुमार ही थे। बड़ी होने के नाते इस विषम परिस्थिति में श्री कुसुम जी ने अपने छोटे भाई बहनों के संभाल तथा दुखी पिताजी की सहायिका बनने के दायित्व का निर्वाह कुशलता पूर्वक किया, साथ ही विद्याधन भी करती रहीं। इनके पिताजी इन पर पुत्रवत प्यार एवं विश्वास करते थे। ठीक 7 वर्ष पश्चात जब पिताजी को दोनों पुत्रियों के श्रीधाम वास के विषय में पता लगा, तो वे सर्वप्रथम अकेले ही श्रीधाम वृंदावन आए एवं श्री महाराज जी के दर्शन कर कुछ दिन रहकर चले गए। कुछ महीनों के पश्चात वे पूरे परिवार के साथ पुनः श्रीधाम वृंदावन आए, जिसमें कुसुम जी भी थी। कुसुम जी पर घर के धार्मिक संस्कार तो थे ही, धामीय वातावरण एवं श्री महाराज जी के अमोघ सत्संग के प्रभाव से भला ये अछूती कैसे रहती। सन 1952 में पिताजी श्री महाराज जी सहित हम सबको अपने यहाँ शिकारपुर ले गए। वहाँ 15 दिन श्री महाराज जी का सत्संग हुआ। पूरा परिवार बहुत ही प्रभावित हुआ, परंतु इस सत्संग का कुसुम जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भक्ति पथ का आकर्षण एवं श्री महाराज जी के प्रति विशेष श्रद्धा का उदय हुआ। मन ने मोड़ लिया। 15 दिन वहाँ रहकर पुनः हम सब पिताजी एवं कुसुम जी सहित श्रीधाम वृंदावन आ गए। यहाँ श्री कुसुम जी को गंगा मंदिर का दिव्य वातावरण एवं श्री महाराज जी और परिकर का स्नेह दुलार मिला। श्री देवी जी के साधना में जीवन से भी ये बहुत प्रभावित हुई तथा धाम में ही रहकर जीवन यापन करने की लालसा इनमें जाग उठी। संत कृपा ने इन्हें अपने अंक में ले लिया। श्री महाराज जी ने इन्हें नित्य 1 लाख महामंत्र का जाप का नियम दिया। स्वयं सामने बैठाकर सिखाया कि माला कैसे जपनी चाहिए, कैसे नाम उच्चारण करना चाहिए। गंगा मंदिर में ही श्री महाराज जी ने इन्हें एक आभास अनुभूति के द्वारा अपने स्वयं के स्वरूप का दर्शन कराकर कृत्य किया, जिसका संकेत मात्र किया जा रहा है। इन्होंने देखा कि लता कुंजों से आवृत सरोवरीय सोपान के ऊपर एक निकुंज में विराजित प्रिया प्रीतम के निकट एक सखी खड़ी है। अनेक सखियां कुंजों से निकलकर आ रही हैं। जैसे ही इनके मन में विचार आया, इनमें श्री महाराज जी कौन होंगे, तो सहसा वह निकटस्थ सखी इनकी ओर देखकर मुस्कुराई और उसके मुख में श्री महाराज जी का मुख प्रतिबिंबित हो उठा। इस घटना के पश्चात इनका निश्चय श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित होने के पावन निर्णय में बदलते विलंब नहीं लगा। जब कुसुम जी ने अविवाहित रहकर धाम निवास एवं भजन करने का अपना निर्णय पिताजी को सुनाया, तो वे धक्क से रह गए, परंतु क्या करते। पिताजी की सांत्वना के लिए कुछ समय तक कुसुम जी घर आती जाती रहीं। अपनी बहन एवं भाई के विवाह के अवसर पर भी इन्होंने घर जाकर संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर कार्य संपन्न कराया। उसके पश्चात ही स्थायी रूप से धामवास के लिए आ गई। परिवारजनों का कहना है कि जिस दिन कुसुम जी ने घर से अंतिम विदा ली, उस दिन पिताजी का रोदन पत्थर को भी पिघलाने वाला था। वे अपने पुत्र की मृत्यु पर भी इस प्रकार नहीं रोए थे। पूज्य श्री महाराज जी सदैव उन्हें सांत्वना दिया करते थे। पुत्री तो आपकी यही है, पुत्री तो आपकी ही है, यहाँ रहे या वहाँ, आप निराश क्यों होते हैं। यही पुत्री आपकी सेवा करेगी। इस प्रकार श्री कुसुम जी का श्रीधाम में निवास हो गया।
ये सदैव ही श्री महाराज जी की परम कृपा पात्र एवं स्नेह भाजन होकर रहीं। एक बार गंगा मंदिर में कुसुम जी तुलसी जी के समीप बैठी माला कर रही थी। श्री महाराज जी यह कहते हुए तेजी से पास से निकल गए। तुलसी के निकट नाम लेने से श्री कृष्ण अवश्य आते हैं। सहसा इनके निकट नीलाभ कौंध गई, जिसके मध्य इन्हें श्री कृष्ण स्फूर्ति हुई और इनका शरीर कंपित हो गया। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अपनी कृपा से इन्हें नहला दिया। इन्हें सदैव ही उनकी सेवा एवं सानिध्य का अवसर प्राप्त होता रहा। श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का चरण आश्रय में आना। श्री घनश्याम दास जी ब्रज के ही धांदोली गांव के निवासी हैं। इनके पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी ब्राह्मण कुल के बहुत ही साधु पुरुष एवं अच्छे ज्योतिषी भी थे। उन्होंने घनश्याम जी के बचपन में ही कह दिया था कि इस बालक में महात्मा के लक्षण हैं। इनसे दो बड़े भाई श्री नवल किशोर जी शास्त्री तथा श्री राम जी हैं। घनश्याम दास जी में प्रारंभ से ही भक्ति के संस्कार थे। घनश्याम दास ठाकुर जी का चरित्र मैं पहले भी अपने YouTube चैनल पर बोल चुका हूँ। आइए फिर भी थोड़ा सा सुनते हैं। घनश्याम दास ठाकुर जी में प्रारंभ से ही भक्ति के संस्कार थे। संतों के प्रति इनके मन में सहज प्रेम था। इन्हें सदा एकांत में बैठना अच्छा लगता था। ये दिखने में भी बहुत सुंदर और सुडौल थे। तीनों भाई छोटे ही थे कि इनके पिताजी का देहावसान हो गया। घर की परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई। अतः इनकी माताजी ने इन्हें और इनसे बड़े भाई श्री राम जी को इनके मामा श्री चेतराम जी की रास मंडली में रख दिया। स्वरूप बनते हुए भी ये गोपाल जी की सेवा करते थे। सुंदर छोटे से चांदी के सिंहासन पर गोपाल जी को विराजित करते थे। उनकी सेवा करते करते इनको कई अनुभव भी होते थे। रास में ये क्रमशः सखी रूप, मनसुखा, श्रीजी स्वरूप एवं तत्पश्चात ठाकुर स्वरूप बनने लगे। ठकुराई में श्रृंगार धारण किए हुए हों या न हों, इन्हें सदा लीला के अनुरूप आवेश बना रहता था। विरह लीला में रोदन आरंभ हो जाने पर लीला की समाप्ति के पश्चात भी इनके आंसू नहीं रुकते थे। कई बार लीला के मध्य में ही अंतर्यामित्व से कई बातें बता जाते। एक बार रास मंडली गोरखपुर में श्री ठकुरी बाबू के यहाँ ठहरी हुई थी। श्री राधा बाबा एवं श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भी लीला में आमंत्रित किया गया था। श्री भाई जी श्री बाबा को लेकर रास में गए। इस समय तक बाबा के मन में रास लीला के प्रति विशेष आकर्षण नहीं था, परंतु इनका रास देखकर बाबा का मन आकर्षित हुआ। एक बार रास स्वरूप बगीचे में आए हुए थे, गीता वाटिका। वहाँ से अपने निवास स्थान पर जाने के लिए श्री ठाकुर जी कार के पास पहुँच गए, पर श्री महाराज जी स्वरूप को बाबा ने रोक लिया और उनसे बातें करते रहे। किसी ने ठाकुर जी से कह दिया कि श्री जी को बाबा ने रोक लिया है। ठाकुर जी ने कहा, श्री जी क्या बाबा के बाप की है? श्री जी स्वरूप के जाने के पश्चात यह बात किसी ने राधा बाबा से कह दी। पूज्य बाबा ने कहा, अच्छा ठाकुर ऐसा कहता है? श्री जी तो पहले हमारी ही हैं, ठाकुर की तो बाद में है। मिलने दो ठाकुर को। इसके पश्चात ही पूज्य राधा बाबा ने अपने मन में ही सोचा, मिलने दो ठाकुर को, दो चांटे लगाऊंगा। किसी भाव से भावित होकर पूज्य राधा बाबा ने भाई जी से तुरंत ठकुरी बाबू के यहाँ, जहाँ रास मंडली ठहरी हुई थी, जाने की इच्छा प्रकट की। भाई जी ने पूज्य बाबा की रुचि के अनुसार कार करवा दी। जैसे ही पूज्य बाबा को लेकर कार ठकुरी बाबू के यहाँ पहुँची, ठाकुर जी ने, जो बाहर चबूतरे पर अकेले ही टहल रहे थे, स्वयं आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। पूज्य बाबा जैसे ही कार से बाहर निकले, ठाकुर जी उनके दोनों हाथों को पकड़कर झुलाने लगे। पूज्य बाबा आगे बढ़े तो ठाकुर जी ने उन्हें रोककर कहा, पहले मुझे दो चपत लगाइए, तब आगे जाइए। श्री ठाकुर जी का अंतर्यामित्व देखकर बाबा आश्चर्यचकित से रह गए। अभी तक पूज्य राधा बाबा ठाकुर जी को बालक मात्र ही समझते थे, परंतु अब समझ गए
कि इनमें तो ठाकुर का अधिष्ठान है। वे भावाविष्ट एवं शिथिल हो वहीं सीढ़ी पर बैठ गए। आगे चलने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। अश्रुधारा सतत बहती रही। बहुत कठिनता से संयत हो वे बगीचे लौट आए। इसके पश्चात 3 दिन तक भाव स्थिति में कुटिया में बंद रहे। पूज्य राधा बाबा की यह भावदशा देखकर श्री भाईजी ने कहा, भैया यह ठाकुर तो बड़ा गड़बड़ है। एक बार श्री बाबा ने परीक्षा की दृष्टि से सोचा, आज रास में मेरे जाते ही यदि समाजी बने मोर मुकुट इस पद को गाकर रास प्रारंभ करें तो समझूंगा यह सच्चा ठाकुर है। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक बार बाबा ने सोचा, आज रास में ठाकुर स्वयं मुझे बुलावें तभी कुटिया से जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। रास में नृत्य करते करते ठाकुर जी ने कहा, जाओ बाबा को बुला लाओ। इससे बाबा भाव विभोर हो गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। इन्हीं श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का पूरा जीवन चरित्र हमने अपने इसी YouTube चैनल पर बोला हुआ है। अगर आपको डिटेल में सुनना है तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो चरित्र मिल जाएगा। जय श्री राधे।